बिल्कुल। अब सबसे अंतिम सवाल पर आते हैं, जिस पर लगातार बिहार की जनता की और देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे सर्वे के बाद जनता किसको इस बार विकल्प बनाने वाली है। वो सवाल भी हमने जनता से पूछा और ये जानने की कोशिश की आखिर बिहार के जनता के मन में क्या है, वो आखिर किसको इस बार सरकार बना सकती है। तो प्रमंडल के हिसाब से हमने हर एक प्रमंडल का आंकड़ा पेश करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगर हम बात करें किस प्रमंडल में किसको कितनी सीट है, तो सबसे पहले पूर्णिया प्रमंडल की बात करते हैं। यहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 7 एनडीए के खाते में, 14 महागठबंधन के खाते में, 1 जनसुराज के खाते में और 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। अगर कोसी प्रमंडल की बात करें तो 13 विधानसभा सीटें यहां पर, 6 एनडीए के खाते में, 7 महागठबंधन के और जनसुराज को यहां पर शायद और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी खाता खुलेगा और अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आती। अगर हम बात करें यहां पर भागलपुर की 12 सीटें, जिसमें से 7 एनडीए के खाते में, 5 महागठबंधन के खाते में और जनसुराज और अन्य को यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीटें चाहते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें मुंगेर की, मुंगेर में 22 विधानसभा सीटें हैं, 9 एनडीए के खाते में, 11 महागठबंधन के खाते में, 1 जनसुराज के खाते में और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। तिरहुत की बात करें, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 49 विधानसभा सीटें, यहां पर 25 एनडीए के खाते में, 21 महागठबंधन, 2 जनसुराज के खाते में और यहां पर अगर अन्य की बात करें तो 1 सीट यहां पर मिल सकती है। दरभंगा की बात करें, 30 विधानसभा सीटों में 17 एनडीए के खाते में, 11 महागठबंधन के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही 1 जनसुराज के और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। सारण की बात करें, 24 विधानसभा सीटें हैं इस प्रमंडल में, इसमें 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 15 महागठबंधन के खाते में और जनसुराज और अन्य को यहां पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मगध प्रमंडल की बात करें, यहां पर 26 विधानसभा सीटें हैं, 5 एनडीए के खाते में, 19 महागठबंधन के, 2 जनसुराज के और अन्य के खाते में कोई भी सीट यहां पर जाती हुई नजर नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रमंडल पटना भी है, जिसमें 43 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 17 एनडीए के खाते में, 23 महागठबंधन के खाते में, 2 जनसुराज के खाते में और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही। अब अगर इनको हम अगर हम इसका एक ग्रैंड टोटल निकालते हैं तो एनडीए के खाते में 102 सीटें जा सकती हैं, इसमें प्लस और माइनस 5 सीटें हो सकती हैं, यानी यह आंकड़ा 97 भी हो सकता है और यह आंकड़ा 107 भी हो सकता है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 126 सीटें इनके पास जा सकती हैं, ये 121 भी हो सकती हैं या 131-32 भी हो सकती हैं, इसलिए प्लस माइनस 5 यहां पर हो सकती हैं। अगर हम जनसुराज की बात करें तो 9 सीटें यहां पर हो सकती हैं, लेकिन ये 7 भी हो सकती हैं या फिर 11 भी हो सकती है, मतलब प्लस माइनस 2 का यहां पर रेशियो रह सकता है। अगर अन्य की बात करें तो 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी ये सीटें 8 भी हो सकती हैं या फिर ये सीटें 4 भी हो सकती हैं। तो ये एक पूरी तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब सबसे पहले मैं अनुज जी आपके पास आता हूं कि आपकी सरकार बनती हुई जनता के हिसाब से नजर आ रही है, इसके बाद आप कितने उत्साहित हैं और आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने काफी मेहनत की होगी तब ओपिनियन पोल में जनता का मूड इस तरह का सामने आया है? जी बिल्कुल सही, आपका सर्वे सही है, लेकिन इसमें मैं बार बार जोड़ता हूं कि 2025 से 23 तेजस्वी 235, तो उस सर्वे के हिसाब से तो हम लोग का जो सर्वे है 235 का है और हम बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और इसमें उत्साह की बात नहीं है। दरअसल की चुनौतियां बहुत है कि 20 सालों में जो विकास का कार्य होना चाहिए, जिस रेशियो में होना चाहिए, वो बिहार को कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा की बदहाली देख लीजिए, मजदूरों के साथ साथ विद्यार्थियों के जो कि पलायन है इस बिहार से। आप देखिए ना, यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं सब में सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स हैं, बच्चे खुद पेड करके एजुकेट पढ़ते हैं और ये कहेंगे कि हमने शिक्षा की व्यवस्था बहुत सुधार दी, तो बहुत बुरा हाल है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं। एग्जाम हो रहा है तो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, यदि चपरासी बहाल हो रहा है तो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, चौकीदार सुरक्षा के लिए तो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हो रहा है। कहने को रह गया है कि विश्वविद्यालय आपका सरकार का है, सरकारी है, लेकिन सारा का सारा काम है जो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। तो इन्होंने शिक्षा का तो बुरा हाल कर दिया है। तो हमारा जो फोकस है, मेन बात है शिक्षा, रोजगार, महंगाई, अस्पतालों का कंडीशन देख ही रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जब आए थे उसके पहले जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जब सर्वे कर रहे थे, बदहाली दिखाई दिए थे। आप देखे होंगे कि दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है मुजफ्फरपुर में, उसको बेड मुहैया नहीं कराया जाता है। तो ये कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी चूंकि हम जनता के बीच में हैं, अभी और इस तरह के कई सारे मुद्दों को पहचान रहे हैं और इन तमाम चीजों को ठीक करना होगा हमें। देखिए 17 महीने की सरकार बनी थी तो हम रोजगार के लिए काम किए, यही कहते थे ना, पैसा कहाँ से अपने बाप के घर से लाओगे, लेकिन हमने लगभग
4 से 5 लाख नौकरियां दी ना, तो हमारे पास चुनौतियां बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है। और खास करके इन्होंने जो 2000, इनके पास 2 ही स्लोगन है, 2005 से पहले कुछ था जी, और 2005 से पहले चारा घोटाला और जंगल राज। जबकि सच्चाई ये है कि अपने 20 साल में जो एक जनरेशन तैयार होता है वोटर का 18 साल में, उस जनरेशन को इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया, उसकी कोई गाथा नहीं सुनाएंगे। लेकिन पिछली चीजों को जो कि नई चीजों के वर्तमान के साथ जस्टिफाई करेंगे। अरे भैया, हम तो मानते हैं कि 20 साल से सत्ता में नहीं है, आपने गलत नैरेटिव फैलाया, जनता ठीक है, मतलब ये एक नैरेटिव कहीं ना कहीं बैकफायर करने वाला है। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए धीरज जी अब आपसे जानना चाहूंगा कि 20 सीटें आप पीछे रह सकते हैं महागठबंधन से, क्या इसकी तैयारी अब की जाएगी या इसकी तैयारी पहले से है? देखिए, अभी दिल्ली दूर है, अभी चुनाव होने का है, और मैं मुझे बस 1-2 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे को मिलने समंदर भी आएगा, हम थक के बैठने वाले नहीं मुसाफिर हैं, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो सब ये आंकड़े जो होंगे बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार ने बिहार में लगातार विकास नहीं किया, इसको एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया है। अभी हमारे सर कह रहे थे कि जंगल राज की बात करते हैं, अरे तेजस्वी यादव जी तो युवा नेता है, वो मन से क्या कहते हैं कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, उनके नेता भूरा बाल साफ कर देने का नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो दिखा देंगे, लाठी घुमाते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? हम जंगल राज रिकॉल नहीं करते हैं, ना हम जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज तो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जेस्चर दे रहे हैं, आप इंगित कर रहे हैं उसको। रही बात जो विकास की बात आपने कही, राघोपुर, मैं उदाहरण देके कहता हूँ कि राघोपुर में पुल नहीं था, लोग नाव से आते थे, हमने सड़क से जोड़ने का काम किया है, एनडीए किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। हमको अपने कार्यों में पूरी तरह से विश्वास है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और हम पुनः बिहार में सरकार बनाएंगे और फिर तो मैं वही शायरी दूंगा। मतलब आप भी आश्वस्त हैं कि अभी आंकड़े बदल सकते हैं, आपके फेवर में आ सकते हैं। विभय जी, आपसे बिल्कुल बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगा कि हो सकता है आपके संगठन को, आपकी पार्टी को और ज्यादा मेहनत करना पड़े, क्योंकि आपका गठबंधन थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे विभय जी? आपका फोन शायद म्यूट है। आवाज आपकी नहीं आ रही अभी। ठीक है मनोज जी, जिस तरह से अगर हम इस पूरे सर्वे को देखें तो सरकार बनाने की स्थिति में तो आपकी पार्टी नहीं, लेकिन एंट्री बहुत जोरदार हुई है आपकी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। ये स्पष्ट ये है कि लोगों का रुझान जन स्वराज की तरफ आ रहा है, नई पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि 35 सालों से इन दोनों की सरकार है, एक दूसरे को डरा धमका के एक दूसरे का वोट लेकर के सत्ता में काबिज हो रहे हैं। और आप देखेंगे 20 सालों में लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी बढ़ी है, जागृति भी बढ़ी है। ये अब समझ गए हैं कि जाति पाति धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमको भाई यहाँ पलायन रोकने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे जो शिक्षा उत्तम हो वो होनी चाहिए। 60,000 करोड़, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, अपने दुख रो रहे थे क्या कॉलेज का स्थिति है। हमें देख करके बहुत दुख होता है कि हमारे बिहार में अभी तक जो 3 साल का सेशन होता है, 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में होता है, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाए। 60,000 का बजट है सर बिहार सरकार में शिक्षा का। इस शिक्षा से पढ़ करके 5-6 बच्चे भी अच्छे मार्क्स से IIT या नीट या फिर दूसरा एग्जामिनेशन नहीं निकालते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब कर दी है इन्होंने कि इस व्यवस्था पर किसी को विश्वास नहीं होता है। कानून व्यवस्था देखेंगे तो नीतीश कुमार जी सरकार को नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहा है उनका ऑफिसर जिस तरीके से मर्जी चाहे उस तरीके से जनता को लूट रहा है। उसको पता है कि सरकार बदलने वाली है, बदलाव होगा बिहार में। तो इस बातों को जनता के बीच में पहुंचाया जा चुका है। और जन स्वराज की जहां तक बात करें, जो सीटें दिखा रही है वो डेटा पर ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि आप अभी और आश्वस्त हैं कि आपके नंबर और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। इसलिए नदीम जी, संक्षेप में आपसे भी जानूंगा, आपके संगठन की जो मेहनत थी वो इस बार रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल रंग ला रही है। और जो जनता पिछले 20 सालों से इस गुंडा राज से त्रस्त है, वो हम नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन से ज्यादा ये बिहार की जनता चाह रही है कि कैसे ये एनडीए और ये गुंडा राज को बिहार से भगाया जाए और बिहार में एक अच्छी सरकार लाई जाए जो सभी वर्गों के लिए काम करे, सभी लोगों के लिए काम करे और बिहार को एक नई दिशा और दशा दे। इसलिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जब परिणाम आएगा, इंडिया गठबंधन एक मजबूत से बिहार में सरकार बनाएगी। और जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने
चीजें जनता के बीच में ला के रखी है, उन एक एक बिंदुओं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सरकार जब बनेगी तो हम एक एक इनके द्वारा किए गए घोटालों को उजागर करेंगे। अभी 71,000 करोड़ का जो सीएजी का जो आप रिपोर्ट है आप देखे होंगे, वो कहाँ घोटाला हुआ इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। समय क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल कम है। विभय जी, इस बार मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी आपके संगठन को अगर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन जीते। छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है विपिन जी, अंत में देखिए जिस तरह से सीटों का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव दूर है और चुनाव के समय भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इस बार महागठबंधन ने जो मेहनत की, जो यात्राएं निकाली, जो जनता से संवाद किया, ये उसका परिणाम है? छोटा सा उत्तर। देखिए, सबसे बड़ा परिणाम ये है एंटी इनकम्बेंसी। उनकी मेहनत ज़रूर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा रोल है। इतने लंबे समय से नीतीश कुमार का राज वहाँ चल रहा है। तमाम जो है अग्निवीर से लेके तमाम आंदोलन वहाँ हुए, बेरोजगारी को लेकर लोग सड़कों पे आए, तमाम सरकारी कर्मचारियों ने वहाँ वो आंदोलन किए। तो कुल मिलाकर वहाँ जनता काफ़ी परेशान है और बुनियादी मुद्दे अचानक सतह पर आ गए हैं। और जाहिर है कि अगर उस सतह पर आएंगे बुनियादी मुद्दे तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है होगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी नज़दीक है ये सर्वे, जो वहाँ की जनता की सोच इस वक्त तक नज़र हमको महसूस हो रहा है कि जो तमाम लोगों से बात करने के बाद। लेकिन अभी कुछ महीने बाकी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या नई स्ट्रेटजी लाएगी, कौन से नए मुद्दे लाएगी, कौन से ऐसे मुद्दे ले आएगी कि जो अचानक जो है कोई पोलराइजेशन हो जाए, और वो जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है इस गठबंधन के लिए। वहाँ सरकार बचाना। अमित जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। अमित जी, जिस तरह से विपिन जी का भी मानना है कि सर्वे बहुत ही क्लोज है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चलती है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आते इसमें कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या जो आपने सर्वे किया है इसी के आसपास चुनाव संपन्न होगा? जी आलोक, हमें लगता है कि इसमें बदलाव थोड़ा बहुत जरूर दिखेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे विधायकों से लोग नाराज है। क्या उन विधायकों का टिकट कटता है? अभी गठबंधन में कौन किस सीट पर लड़ता है ये सब तय करेगा। ये शुरुआती एक संकेत है, इसे पक्का नहीं समझना चाहिए। एक ये संकेत है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत सारे डिपेंड करेगा कि किसकी घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, किस पे जनता दोबारा घोषणा पत्र के जरिए भरोसा करती है, कौन से विधायकों से नाराज है तो उस विधायकों का क्या टिकट बदल देती है। ये तमाम मुद्दे जो हैं, और अभी जनता के पास बीच में अब जो चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो जब नेता जनता के बीच में जाएगा और जिसको भी टिकट देती है पार्टियां, वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाती है कि नहीं, ये तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा। और हम समझते हैं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। देखिए, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो 5 से 10% वेरिएशन रहता है, और वही 10% वेरिएशन के हम लोग अभी जब चुनाव, अब तो आखिरी हमारा था ये कि पोल, अभी हम लोग अब चुनाव के बाद समय जब एग्जिट पोल करेंगे तो हम लोग फिर जो है आपके चैनल पे फिर 11 नवंबर की शाम को 7 बजे अपना एग्जिट पोल लेकर के आएंगे, और उस एग्जिट पोल से लगभग तस्वीरें साफ होंगी। आज जो है वो संकेत है केवल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि निश्चित तौर पर इस बार बिहार में मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, हर किसी ने जीत का दावा पेश किया है, जनता ने भी अपना मूड साफ कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता किन समीकरणों के आधार पर अपना मन बदलती है, किन मुद्दों को और ज्यादा हवा मिलती है, कौन से मुद्दे दब जाएंगे, सब कुछ हम आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं, बताने वाले